हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। तो आज की वीडियो होने वाली है सोलो लेवलिंग एपिसोड नंबर 12 के ऊपर। और आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी होगा, तो एक बार जाके आप उन वीडियो को भी जरूर देख लेना। और आप में से कोई चैनल को सब्सक्राइब नहीं करता, क्यों भाई, कर लो, दिल से अच्छा लगेगा और मुझे भी आगे वीडियो बनाने की मोटिवेशन आएगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने अब तक सब्सक्राइब कर लिया होगा। तो अब बिना किसी तरीके की वीडियो को अब स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में जिन्वू ने अपनी सोल्जर बाहर निकाल ली थी और वो उन सबसे बोलता है, इन आइस बियर्स के सामने तुम्हारा ये पहला मुकाबला है, तुम लोग अच्छे से फाइट करना। और अब उनके बीच फाइट स्टार्ट हो जाती है। एक तरह जिन्वू की पूरी आर्मी थी और वहीं दूसरी तरह आइस बियर मॉन्स्टर थे। वहाँ जिन्वू की आर्मी काफी अच्छे से फाइट कर रही थी और उनमें कुछ मेज भी थे जो कि फायर पावर को यूज कर रहे थे। जिन्वू ये सब देख के काफी खुश हो रहा होता है और वो बोल रहा होता है, मेरे पास कुछ ऐसे मैजिशियन हैं जिनके पास फायर पावर है, और जबकि मेरे बाकी सोल्जर्स के पास इंस्टेंट रीजनरेशन की पावर है। जिन्वू वहाँ अपने मन में ही सोच रहा था, ये शैडो फाइटर तो काफी अच्छे से फाइट कर रहे हैं और ये सब के सब मेरे सोच से भी ज्यादा ताकतवर है और इन सब की रीजनरेशन करने की एबिलिटी तो बहुत अच्छी है। इस प्रकार तो ये इमोर्टल की तरह लड़ रहे हैं, लेकिन ये जितनी बार भी रीजनरेट होती है उतना ही ज्यादा मेरा माना खर्च होता है। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और यहाँ पे एक बहुत बड़ा बियर बॉस भी होता है, वो भी सबके सामने आ जाता है। जिन्वू उसकी तरफ देख के बोलता है, आखिर लीडर बाहर निकल आया। और वो बॉस बियर इतना ताकतवर था, वो जिन्वू की जिस भी शैडो पे वार करता है वो एक ही बार में खत्म हो जाता है और तो और वो दोबारा रीजनरेट भी नहीं हो पाता। जिन्वू वहाँ बोल रहा होता है, शैडो सोल्जर्स ने अपना काम कंप्लीट कर लिया, इन बड़े मॉन्स्टर के सामने ये सब बेकार है और अब तो मेरी माना की एनर्जी भी खत्म हो चुकी है। और अब जिन्वू इल्ग्रिस से बोलता है, इल्ग्रिस जाओ और इससे फाइट करो। इल्ग्रिस अब आगे बढ़ता है और अपनी बड़ी तलवार से उस बियर के ऊपर अटैक कर देता है और इससे उस बियर के कंधे पे बहुत बड़ा कट लग जाता है और वो जंप करके एक बर्फ पे चढ़ जाता है और ऊपर से स्पीड में अटैक करता है और वो उसके ऊपर जंप करके एक बाजू पे कट लगा देता है। इल्ग्रिस वहाँ पे उस बियर के डिफेंसेस वीक कर रहा था क्योंकि उस बॉस बियर का साइज बहुत बड़ा था। इस वजह से वो उसके दोनों कंधों को जख्मी कर देता है और इससे उसके दोनों बाजू बेकार हो जाते हैं और इल्ग्रिस अब उसके पाँव पे अटैक करता है। इससे वो बियर बहुत ज्यादा जख्मी हो जाता है और वहाँ वो चिल्लाने के अलावा कुछ भी नहीं कर पा रहा था और वहाँ पे वो ऊपर मुँह करके जोर जोर से चिल्ला रहा होता है। तभी इल्ग्रिस आता है और वहाँ वो अपनी तलवार घुमाते हुए उस बियर की गर्दन धड़ से अलग कर देता है और वो उस बियर की गर्दन को उठा के जिन्वू के सामने रख देता है। जिन्वू वहाँ सोच रहा होता है, अगर इसने अपनी तलवार को उस दिन इस्तेमाल किया होता तब तो मैं बिल्कुल नहीं बचता, लेकिन अब मैं भी काफी ज्यादा ताकतवर हो चुका हूँ तो इल्ग्रिस और मैं सेम लेवल पे ही है। और वहाँ पे इल्ग्रिस अपने घुटने टेक के बैठा था। जिन्वू आगे बढ़ता है और इल्ग्रिस के ऊपर हाथ रख के बोलता है, तुमने बहुत अच्छा काम किया है, और साथ ही उसे अपनी इन्वेंटरी में भेज देता है। और अब जिन्वू आगे बढ़ता है और उस बियर के पास जाके बोलता है, जागो, क्यों ना इसे भी अपनी आर्मी में शामिल कर लिया जाए, जो कि आगे आने वाले दिनों में काफी काम आएगा। और जिन्वू वहाँ पे बॉस के अलावा जो बाकी के बियर थे उनको भी अपनी शैडो बना लेता है। और अब हम डंजन के बाहर का सीन देखते हैं। गिल्ड मास्टर मेंजन आन से पूछते हैं, कितना वक्त हो गया है? तो मेंजन आन बताता है, लगभग 3 घंटे हो चुके हैं और यहाँ के 3 घंटे डंजन के अंदर के पूरे 3 दिन के बराबर है। पता नहीं उन हंटर्स में से कितने बचे होंगे। गिल्ड मास्टर वहाँ बोल रहा था, रेड गेट के अंदर सब कुछ अलग होता है। हमने जो आम डंजन देखा है रेड गेट के अंदर वैसा कुछ भी नहीं होता। हमारे गिल्ड में जितने भी कमजोर हंटर होंगे वो अब तक मारे जा चुके होंगे और वो वहाँ पे मौसम के हालातों में भी ढल जाए उसके बावजूद भी उन्हें खाने का इंतजाम तो करना ही पड़ेगा। वो वहाँ पे उन मॉन्स्टर को मार के उनका गोश्त खा सकते हैं, लेकिन ये डंजन काफी हाई लेवल का है तो मॉन्स्टर भी हाई लेवल के ही होंगे। तो लो रैंक के हंटर वहाँ शिकार नहीं कर पाएंगे, उन्हें खाना नहीं मिल पाएगा और बहुत ही जल्दी वो मारे भी जाएंगे। और अब गिल्ड मास्टर की बात सुन के डेंसो बोलता है, तो मतलब सांग जिन्वू भी अब तक मारा जा चुका होगा क्योंकि वो एक ई रैंक हंटर है। मुझे लगता है मैंने कोरियामा पे अपना टाइम वेस्ट किया है। डांसुंग जैसे जाने लगता है वो वैसे ही रुक जाता है और वो बोलता है, अभी तुमने बोला कि जिन्वू तुम्हारी टीम का हिस्सा नहीं है, यानी कि वो व्हाइट टाइगर गिल्ड का हिस्सा नहीं है, क्या मैंने सही सुना? क्या तुम मुझे बताना चाहोगे कि वो इस डंजन में क्या कर रहा है और वो भी तुम्हारे हंटर्स के साथ? मेंजन नाम उसे बोलता है, वो मेरे जान पहचान का है, उसने मुझसे बोला कि उसे एक सी रैंक डजन में जाना है तो मैंने उसकी बात मान ली और उसे डजन में भेज दिया। ये मेरी गलती है। जबकि वहाँ चीफ सोच रहे होते हैं कि ये सॉन्ग जिन्वू को कवर क्यों कर रहा है, इसका मतलब सॉन्ग जिन्वू सच में कोई खास ही है और खास तौर पे एस रैंक का हंटर अमेरिका से यहाँ मिलने आया
और वहाँ डांसुंग बोलता है इससे ज्यादा मैं क्या कर सकता हूँ। लेकिन अब पलक झपकते ही वो आगे बढ़ता है और मेंजनैम को गले से पकड़ लेता है और उससे बोलता है तुम्हें क्या लगता है, मुझे लगता है तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो, मैं तो कब से इसी मौके की तलाश में था, जल्दी से बोलो क्या छुपा रहे हो तुम। तभी गिल्ड मास्टर आगे बढ़ता है और डांसुंग का हाथ पकड़ लेता है और वो वहाँ पे काफी गुस्सा हो जाते हैं और वो बोलते हैं तुमने मेरे एम्प्लॉय का गर्दन कैसे पकड़ा। डांसुंग उससे बोलता है क्या तुम मुझे ऑर्डर दे रहे हो, और तुम कैसे लीडर हो जो कि हमेशा पीछे रहते हो, कितने समय से तुम किसी डजन में नहीं गए। ये सुन के गिल्ड मास्टर भी गुस्सा हो जाता है और वो भी अब अपनी पावर निकालता है। मेंजनैम बोलता है अगर ये दोनों ऐसे ही गुस्सा रहे तो यहाँ पे एसरैक हंटर के बीच में फाइट हो जाएगी। और अब हम अगला सी डंजन का देखते हैं। वहाँ पे किम चुल की टीम का सामना बहुत पावरफुल मॉन्स्टर के साथ होता है। किम चुल की शील्ड भी टूट चुकी थी और वो भी काफी ज्यादा जख्मी हो चुका था। वहाँ पे कई सारे मॉन्स्टर थे जिन्होंने उसकी टीम को खत्म कर दिया था। वहाँ पे किम चुल बोल रहा था मैं इन मॉन्स्टर के सामने हार नहीं सकता, मैं एक ए रैंक हंटर हूँ, मुझे व्हाइट टाइगर गिल्ड की मेन अटैक फोर्स को ज्वाइन भी करना है। मैं इतना कमजोर कैसे हो सकता हूँ, मैं ये कैसे मान लूँ कि मैं इन मॉन्स्टर के सामने फेल हो गया। अगर मेरे पास खाना होता तो मेरी बॉडी में एनर्जी भी होती, इससे मैं इन सभी मॉन्स्टर को हरा सकता था। काश हमारे पास खाने को कुछ होता। और साथ ही साथ वो बोलता है कि मैं ही इस टीम का कैप्टन भी था, ये सब मेरी जिम्मेदारी थी। तभी किम चुल की नजर सामने की तरफ पड़ती है। वहाँ पे हयाकी खड़े थे और वो हयाकी को देख के और भी ज्यादा डर जाता है और वो बोल रहा था अभी अभी तो हम इन मॉन्स्टर से फाइट कर रहे थे और अब इनसे भी फाइट करना होगा। और उसी वक्त उसका एक हंटर साथी जमीन पे पड़ा होता है, वो कैप्टन की तरफ बढ़ रहा होता है, लेकिन किम चुल के देखते ही एक एल्फ उसकी तरफ बढ़ता है और उस हंटर को मार के उसके ऊपर ही बैठ जाता है। ये सब देख के किम चुल की तो फट के फ्लावर हो चुकी थी और वहाँ से वो दुम दबा के भागने लगता है। और वहाँ पे हम हयाकी के बॉस को देखते हैं जो कि एक बड़े से घोड़े पे बैठा था। और अब किम चुल भागता हुआ जंगल की तरफ चले जाता है। वो अभी भी यही बोल रहा था मेरे पास खाना नहीं था, इसी वजह से मैं वहाँ हार गया, और अगर मेरे पास खाना होता और मेरी बॉडी में एनर्जी होती तब मैं उनसे कभी नहीं हारता। और अब जैसे ही किम चुल थोड़ा आगे बढ़ता है तब उसे वहाँ पे बहुत सारे आइस बियर्स की लाशें दिखती हैं। किम चुल बोल रहा होता है जैसे ही मैं जंगल में गया वहाँ पे मुझे कोई आइस बियर नहीं दिखा, अब मुझे पता चला कि किसी ने इन सबको मार डाला है। किम चुल सोच रहा होता है कहीं उन्होंने तो इन आइस बियर को खत्म नहीं किया है, लेकिन वो साथ में ये भी बोलता है कि उनके पास स्किल नहीं है, वो बहुत कमजोर है। और अब वो दोबारा से भागना स्टार्ट कर देता है और वो बोल रहा होता है इन सबको शायद हयाकी ने खत्म किया होगा, यहाँ हयाकी बहुत नजदीक हो गए, मुझे जल्दी से यहाँ से निकलना होगा, मुझे यहाँ मरना नहीं है। और अब अगला सीन डंजन के बाहर का होता है। गिल्ड मास्टर डांसुंग से बोल रहे होते हैं क्या तुम फाइट करना चाहते हो। डांसुंग बोलता है हाँ जब तुम चाहो। और अब दोनों ही अपनी फिस्ट को पंच मारने को रेडी कर लेते हैं और अब वो दोनों ही एक दूसरे को पंच मारते हैं, लेकिन उन पंचेस को टकराने से पहले ही मिस्टर फूजिन वहाँ बढ़ते हैं और दोनों के हाथों को पकड़ लेते हैं। डांसुंग बोल रहा था तुमने हम दोनों को रोक दिया, तुम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। और अब वहाँ मिस्टर फूजिन बोलते हैं अगर तुम दोनों अपने स्ट्रेंथ को कम नहीं करते तो अब तक मेरे हाथ टूट चुके होते। और वहाँ पे मिस्टर फूजिन डांसुंग से बोलते हैं 2 महीने पहले मैंने सोंग जिनफू के ऊपर इन्वेस्टिगेशन करी थी, हमने अपने डिटेक्टर के हिसाब से उसके पावर लेवल को जांचा था, तब भी वो ई रैंक का ही हंटर था, मुझे लगा था कि वो एक रीअवेकन है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम्हारे भाई की मौत एक हादसा था, लेकिन मुझे नहीं लगता कि सोंग जिनफू को यार इतनी स्ट्रेंथ है कि वो तुम्हारे भाई को मार सकता था। डांसिंग बोलता है हाँ ये बात तो मैं अच्छे से जानता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि ये सारा काम यूजिंग आर्किटेक्चर वालों ने किया है, उन्होंने ही कोई ट्रैप बिछाया होगा। मिस्टर वूजिंग उससे बोलते हैं अगर तुम्हें ये बात पता है तो तुम सोंग जिनफू का पीछा क्यों कर रहे हो। डांसिंग बोलता है हाँ मुझे पता है, मुझे सिर्फ एक बहाना चाहिए सोंग जिनफू को मारने के लिए, आखिर वो डंजन से जिंदा वापस क्यों आया। और अब डांसुंग पीछे मुड़ता है और वो बोलता है अब मेरी सारी एक्साइटमेंट खत्म हो गई है, मैं यहाँ आया ही क्यों, अब मुझे वापस जाना है। और वहाँ पे मेंशन नाम कर रहे थे और वो बोल रहे थे मुझे अच्छे से पता है कि सोंग जिनफू के पास क्या पावर है, मुझे पूरी उम्मीद है कि वो इस रेड गेट में से जिंदा वापस आएगा। और अब हम डंजन के अंदर का सीन देखते हैं। जिनफू की पूरी टीम बैठी होती है, उन्होंने वहाँ आग जला के रखी थी। किम चुल भी वहीं पे आ जाता है और वो सबको देख के काफी ज्यादा हैरान था और वो वहाँ बोल रहा था ये सब तो लो रैंक के हंटर हैं, आखिर यहाँ क्या हो रहा है, ये सब जिंदा कैसे हैं? इन सबके पास गर्म कपड़े हैं, टेंट है और जबकि आग जलाने का भी बंदोबस्त है और खाने को खाना भी है। अगर ये सब मेरे पास होता तो मैं उन हयाकी को हरा चुका होता। इन सब ने ये सारी चीजें मुझसे छुपाई, इनकी ये हिम्मत कैसे हुई। किम चुल आगे बढ़ता है और वो बोलता है मेरी पूरी टीम हयाकी के हाथों मारी गई क्योंकि हमारे पास खाने को खाना और गर्म कपड़े नहीं थे।
तुम लोगों के पास ये सारी चीजें आई कहाँ से? और वहाँ पे सभी हंटर किम चुल को ऐसे गुस्से में देख के बहुत ज्यादा डर जाते हैं। और वहाँ पे वो बोल रहा होता है, मुझे पता है तुम में से एक बंदा है जिसने ये सारी चीजें हमसे छुपाई, उसे मेरे सामने ले आओ, बाकी सबको मैं माफ कर दूंगा और मैं अब 3 तक गिनूंगा। अगर तुमने उसे मेरे सामने नहीं पेश किया तो मैं तुम सबको मार डालूंगा। किम चुल अब गिनती स्टार्ट करता है और वो जैसे ही 2 पे पहुंचता है वैसे ही उसकी नजर बी रैंक की हंटर पाक हीजिन के ऊपर पड़ती है और वो बोलता है यही वो हंटर हो सकती है जिसने सब कुछ मुझसे छुपाया। साथ में अब वो 3 बोलता है तभी पीछे से जिन्वो आ जाता है और उसके गर्दन पे एक हिट लगाता है और वो 4 बोलता है और जिन्वो की हिट की वजह से किम चुल दूर जाके गिरता है और वो वहाँ बेहोश हो जाता है। वहाँ जिन्वो बोलता है, तुम तो बहुत कमीने हो, तुम ही पहले इन सबको मरने के लिए छोड़ के गए और अब तुम इनसे खाना इनका छीनना चाहते हो और वहाँ से तुम सिर्फ भाग के ही नहीं आए बल्कि इनकी मौत भी लेके आए हो। जिन्वो के सारे हंटर हैरान हो जाते हैं और वो बोलते हैं, इसका क्या मतलब है? जिन्वो बोलता है, सामने की तरफ देखो। और जिन्वो वहाँ देख के बोलता है, मुझे पता है तुम लोग वही हो, मैं तुम सबको सेंस कर सकता हूँ। और अब उनके सामने हयाकी आ जाते हैं। जिन्वो वहाँ बोलता है, इनकी एनर्जी तो बहुत ज्यादा है, लगता है ये हयाकी का बॉस है। वहाँ पे हयाकी का बॉस अपने आदमी से बोल रहा था, तुमने सही बोला था, इन सभी कचरे के बीच में एक खास बंदा भी है। जिन्वो वहाँ पे उसकी लैंग्वेज समझ जाता है। जिन्वो उससे बोलता है, तुम्हारा क्या मतलब है? क्या तुम हमें कचरा बोल रहे हो? हयाकी वहाँ काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो बोलता है, क्या तुम हमारी भाषा को समझ सकते हो? जिन्वो भी हैरान हो जाता है और वो बोलता है, क्या मैं अभी इस एल्फ की भाषा बोल रहा था? पार्क हीजिन जिन्वो से बोलती है, क्या तुम इन लोगों की भाषा आती है? क्या तुम मॉन्स्टर से बात कर सकते हो? जिन्वो सोच रहा था ये सब सिस्टम की वजह से है। हयाकी बॉस अपने बंदे की तरफ इशारा करते हुए बोलता है, ये तो अच्छी बात है कि तुम्हें हमारी भाषा की नॉलेज है। मैं तुम्हें इस बंदे से मिलाना चाहता हूँ। तुम इसे जानते होगे, इसी ने तुम्हें थोड़ी देर पहले देखा था और इसी ने वापस आके तुम्हारे बारे में बताया। वहाँ पे हयाकी बॉस जिन्वो से बोलता है, ये बंदा तुमसे फाइट करना चाहता है, इसी वजह से हम यहाँ आए हैं। लेकिन साथ ही में वो बॉस हैरान हो जाता है क्योंकि जिन्वो ने उसका सर धड़ से अलग कर दिया था। जिन्वो बोलता है, क्या तुम्हारे बंदे को और भी कुछ बोलना है? और अब हयाकी बॉस वहाँ पे पहले तो चुप हो जाता है, लेकिन अगले ही पल वो हंसने लगता है और वो बोलता है, तुम तो सच में काफी ताकतवर हो। और यहीं पे ये एपिसोड एंड होता है। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा या पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें। इस वीडियो में हम 1000 लाइक रखते हैं, देखते हैं आप इस लाइक को कब तक कंप्लीट करते हो। और आपने वीडियो को पूरा एंड तक देखा है तो हयाकी कमेंट कर देना, मैं समझ जाऊंगा आपने वीडियो को पूरा देखा है। तो अब मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय, sayonara।